और दोस्तों फाइनली वक्त आ गया है जिसका आप सब ने इंतजार करा है, यानी कि HSRP नंबर प्लेट कब लगेगी गाड़ी में। फाइनली लग रही है आज। अब आप भले ही नई गाड़ी खरीदो या फिर सेकंड हैंड लो, आपको HSRP RTO नहीं देगा। जो थर्ड पार्टी अभी जो वेंडर्स हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। तो हल्द्वानी में आज मैं हूँ तो 4-5 जो यहाँ पर शॉप्स है वो है। मैंने इस एक शॉप में देखा कि क्या कुछ डील मिल रही है, क्या कुछ है, वो सब आपको बताता हूँ। बाकी अभी जो गाड़ी है ये है UP 16 नंबर, यानी कि नोएडा के आसपास का नंबर। अब हम चलते हैं उस दुकान में जो अब HSRP हमारी गाड़ी में लगाएगी, और क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, जो भी मुझे समझ आती है वो आपको बताऊंगा। लेकिन मेन चीज़ है ना, बाहर से आपको उतना अंदाज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप एक चीज़ देखिए ना, ये सारी चीज़ें हो रही है कस्टमाइज़। आपकी गाड़ी का नंबर अलग है, आपका RTO अलग है, सारी चीज़ें, मतलब ये समझ लो इतनी सारी चीज़ें इन्होंने रखी है। जो भी टूलिंग इस्तेमाल होगी, जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रिंटर इसका है, तो जिस तरीके से आपकी गाड़ी का जो नंबर है जो आप RC इनको देंगे उसके अकॉर्डिंग 2 जो नंबर प्लेट है वो आपको लगा के दे देंगे। और ये सारी स्टैंडाइज रहने वाली है जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है। ऐसा नहीं कि आप हवाबाजी में कुछ भी लगा दो अपनी गाड़ी में, उसमें चलान हो सकता है। तो HSRP अगर बोला है तो वही आपको लगानी है जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक तरीके से मैंडेट किया हुआ है। जो स्पीड कैमरा है वो भी तो चलान काटेगा ना आपकी गाड़ी का, तो उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें हैं। लेकिन मेन चीज़ आपको देखनी है ना, जहाँ आप लगा रहे हो वहाँ पर मशीनें प्रॉपर हो, जो भी स्टाफ हो वो अच्छे से उसको फिट करे, जो भी प्रोसेस है उसको SOP को फॉलो करे। और ये जो आप देख रहे हैं चार्जेस, ये भी अलग अलग आपको, अगर बाइक में लगा रहे हो तो 50 रुपये की जो फिटिंग चार्ज है, और जो कार है उसमें जो 100 रुपये का चार्ज है, वो यहाँ पर जो भी वेंडर आप चूज़ करते हैं आपके नियर बाई। हम हल्द्वानी में आज हम हैं तो यहाँ पर मुझे व्यवस्था अच्छी लगी, काफ़ी लोगों ने रिकमेंड करा। और जो अच्छी चीज़ है यही है कि जो फाइनल आउटकम है भाई वो अच्छा आना चाहिए, तो वो चीज़ है। अब देखो आप HSRP लगाते हो ना, तो मन नहीं करता कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि काफ़ी बारी पिचक जाती है, टेढ़ी हो जाती है, जो कार का कवर है इसमें फंस जाता है तो ये मुड़ जाती है। तो उसके लिए एडिशनल जो बैक सपोर्ट है उसमें भी अलग अलग क्वालिटियाँ हैं। अब आप किसी अच्छी दुकान में जाओगे तो आपको बहुत सिलेक्शन मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी है। जैसे देखो ये जो बैक वाली प्लेट है हमने देखी कि यह है स्टार्टिंग रेंज, ये स्टार्टिंग रेंज है। इसका जो प्लास्टिक रहेगा थोड़ा रहेगा जो हार्ड वाला रहता है, यानी कि जो क्रैक हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको कॉस्ट कम आएगी। ये इसकी सेकंड मीडियम रेंज है। तो जैसा आप पैसा डालोगे तो 300, 400, 500 रुपये की इनने वैल्यू रखी है। बाकी आप कर सकते हो इनसे बार्गेन कि भाई मैं 10 गाड़ियाँ लाऊंगा, 10 गाड़ियों में लगा देना नंबर प्लेट। उसके अकॉर्डिंग मतलब मेन है कि आपको अच्छी चीज़ लेनी है आपकी गाड़ी के अकॉर्डिंग। और लगभग 3-4 साल जितना भी आप गाड़ी में नंबर प्लेट को सजो के रख पाते हैं, जब तक आपके बम्पर में कुछ नहीं होता है। और ये क्रोम वाला जो कि स्कॉर्पियो में बहुत कॉमन है, ये भी आजकल ट्रेंड में है। तो गवर्नमेंट का कुछ ऐसा नहीं है कि इसको मत लगाओ, आप लगा सकते हैं। और दोस्तों अब प्रक्रिया शुरू होती है HSRP नंबर प्लेट बनाने की, यानी कि आपको मिला आपकी RC में नंबर। अब देखो उसको बनाया कैसे जाता है। तो यहाँ पर ये एक मशीन है, इसका नाम क्या है सर? ये डाई है। ये डाई है, प्रिंट देती है। अच्छा, प्रिंट छाप देती है, जो भी होता है छाप देती है, अल्फ़ाबेट को उठा देती है। उठा देती है। और ये डाई आपने यहाँ से अलग अलग उठाई है। इसके अकॉर्डिंग जैसा आपका नंबर है, जैसा स्टेट का अल्फ़ाबेट है, जो सीरीज़ कोड है, उसके हिसाब से जो यहाँ से ये सारी चीज़ें ना उनका इस्तेमाल करेंगे। देखो सारा डिजिटल मामला है। प्रेशर है 111 बार का। ये इसमें शायद पंच मारेगी ना। देखो क्रॉस चेक किया जा रहा है। UP 0480 626, ये चलेगी अंदर। ये देखो, और यहाँ पर प्रक्रिया पूरी हो गई। ये देखो ये नंबर प्लेट वो है जिसमें अभी जो ब्लैक चीज़ है ना वो नहीं लगी है। और इसमें भी भाई चलाने अगर आपका काला वाला सिस्टम नहीं लगा है तो इसकी जो क्वालिटी जो अगले स्टेप में करेंगे वो भी बहुत मायने रखती है। लोग इसमें जो परमानेंट मार्कर है ना, लोग मतलब जो पहले कुछ वेंडर रहे उनने वो क्वालिटी दी, लेकिन उसमें लोग थोड़ा चलान उनको भुगतना पड़ा। लेकिन यहाँ पे देखो दूसरी नंबर प्लेट आगे पीछे दोनों के लिए होगा। ये डाई अंदर गई, नंबर की आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। प्रेशर दिखा रहा है लगभग 162 बार का प्रेशर लग रहा है यहाँ पर, तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। उससे जो एल्युमिनियम की ये जो शीट है बढ़िया तरीके से पंच हो जाती है, और यहाँ पर फाइनल जो नंबर है वो आ जाता है। अब इस पर रखा जाएगा ये जो IND वाटर मार्क के साथ कार्बन है, उसको रख देंगे। अब करेंगे इसको हीट। जी, हीट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर है लगभग 164 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पर ओवन है जो इसको बेक करेगा, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। इसको हमने डाला इसमें रोलर में, और ये बड़ी है। ये सारा सिस्टम प्री हीट रहता है तो टाइम की बर्बादी नहीं होती है। जैसे डालोगे आपको रिज़ल्ट इसमें मिल जाएगा। अभी देखो 169 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया टेम्परेचर। तो उसने अपने शायद जो गियर है वो बढ़ाए हैं,
और यहाँ पर ये हमारी अभी इसका भी नंबर आएगा। ये है, ये एल्यूमिनियम की शीट रहती है। उनको इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो इसमें कार्बन लगाया गया है उसको हटाते ही जो HSRP है पेश है आपके सामने फाइनली। ये देखिए थोड़ा गर्मा गर्म है तो ये आपके सामने आ जाती है। और जो लेमिनेशन से हमने इसे बार बार गुजारा है तो ये जो सारा कार्बन है वो इसमें ट्रांसफ़र हो गया। और जो IND का वाटरमार्क है वो भी इसके अंदर ही आ गया है। मेन है जो टेम्परेचर सेटिंग है वो बढ़िया तरीके से करनी है, और जो उसमें प्रेशर है वो अच्छे से बनाना है। बाकी जो पंचिंग और डाई वाला काम है वो तो दूसरी मशीन ने करा। तो वैसे ही दूसरी प्लेट का करते हैं, फिर इनको जो रिवेट है वो सब करेंगे फ्रेम में रख के, वो आपको दिखाता हूँ। देखिए जो पहली नंबर प्लेट है बिल्कुल रेडी हो गई। थोड़ा कहीं पर कार्बन कम था तो वो भी हमने डन कर दिया। अब देखिए अगली जो प्लेट है उसकी भी तैयारी हो रही है। 1 2 3 4 5 जितना उसको रिक्वायर्ड है वो हम इसमें से गुजारेंगे और फिर वो भी तैयार हो जाएगी। अब बात आई इसकी फ़ीस क्या है सरकारी, तो 944 तो है जो कार्स है हमारी पैसेंजर कार्स है, नॉर्मल जो प्राइवेट कार है उनकी। अगर आप देखते हैं कितनी, कमर्शियल का भी यही रेट है। कमर्शियल का भी यही रेट है, जो टैक्सी में चलाते हैं उनके लिए ही है। अगर आप टू व्हीलर की बात करें उसके कितना 472 रुपये टू व्हीलर का है। और अगर आप बड़ी उसकी बात करें जो कमर्शियल में ट्रक और वो सब चीज़ें हैं पिकअप है तो उनका है 1052 रुपये। अब जो फ़ीस कटने की प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन है वो सारा होने वाला है। उसके साथ ही अगर आप कहेंगे ईवी गाड़ी में कैसे होगा, ईवी गाड़ी में जो ग्रीन प्लेट है बेस प्लेट वो आएगी, जो कार्बन है उसका वाइट कलर का छोड़ेगा तो वो वाइट और जो ग्रीन बैकग्राउंड है उसमें बन के वैसी प्लेट बनती है। बाकी जो कमर्शियल गाड़ी उसमें पीली के ऊपर जो ब्लैक कार्बन है वही काम करेगा। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर जो हमारी प्रोसेस है कंप्लीट हो गई है। जो HSRP वो जनरेट हो गई, बिलिंग कंप्लीट हो गई है, जो उसका स्टिकर है वो भी आ गया है। तो क्या सारी चीज़ें तैयार हुई है गाड़ी में लगाने के लिए। ये 2 HSRP हो गई है, एक जो स्टिकर आपका विंडशील्ड में लगता है, 4 रिवेट हो गए और उसका जो बैक होल्डर है वो। अब लगाते हैं इसको गाड़ी में। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी नई नंबर प्लेट है ना वो लग चुकी है, जो कि उत्तराखंड नंबर की है। यानी कि अब ये फोर्ड फ्री स्टाइल नोएडा से ट्रांसफ़र हो गई है हल्द्वानी में फाइनली। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से इसको लगाया जाता है, क्या प्रोसेस है, कहाँ पर रिविट किया जाएगा और क्या कुछ रहने वाला है। तो ये नंबर प्लेट रहेगी हमारी, वो पुरानी नंबर प्लेट है वो हो जाती है सरेंडर। तो इसको डिस्पोज कर देती है जो भी वेंडरशिप रहेगी, जहाँ से भी आप HSRP लगा रहे हैं वो इनको डिस्पोज करेंगे। आपको नई नंबर प्लेट मिल रही है और वहाँ पर वो जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। ये देखिए फाइनली न्यू नंबर प्लेट और कुछ ऐसे उत्तराखंड का नंबर है। अब इसका फ़ॉन्ट और उसका फ़ॉन्ट देखो ना, हल्का सा अपडेट आया कुछ। और दोस्तों देखिए फाइनली यहाँ पर जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया है। जो UP 16 नंबर है वो अब ट्रांसफ़र हो गई है हल्द्वानी के अंदर और इस प्लेट को कर देंगे डिस्पोज। ये देखो रिवीट होता है फाइनल, इसको कर देंगे मोड़ के। ये है डिस्पोज करने का तरीका। आप सोचते हैं ना क्या किया जाता है पुराने नंबर प्लेट का कुछ नहीं करते, उसको ऐसा कर देते कि कोई इसको यूज़ ना कर पाए। इसके अभी छोटी छोटी कटिंग होगी, इसकी और कटिंग करके मतलब कि गलत इसका इस्तेमाल ना करवाएं। छोटे पीस बिल्कुल छोटा उसके शटर कर देंगे, मतलब सही है प्रोसेस। तो हम बिलिंग करते हैं, जो भी पेमेंट है वो कर देते हैं। बाकी आपने सारा प्रोसेस देखा मतलब किस तरीके से हमने जो ट्रांसफ़र है NOC है उसका आपको थोड़ा जिक्र कराया, लेकिन जो फाइनली प्रोसेस है वो भी दिखा दिया। तो ये यहीं पर कंप्लीट करते हैं आज का पूरा एपिसोड। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। आपसे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी कोई नई गाड़ी लेने का विचार करें तो मुझे कमेंट करो, मैं बताऊँगा क्या वैल्यू सही रहेगी, क्या कुछ रहेगा और कहाँ पर सही गाड़ी आपको मिल सकती है। ऐसी जानकारी में आपको देखनी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।